नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 5वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। इसके पहले के अध्याय में आपने श्रवण किया था कि भगवान श्री हरि विष्णु ने कैसे समुद्र मंथन कराकर उसमें से अमृत निकालना चाहा, परंतु समुद्र मंथन में जब सबसे पहले कालकूट नामक हलाहल विष निकला, तब उसे भगवान शिव ने पिया और भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया। अब आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। भगवान श्री महादेव के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए आज की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, समुद्र मंथन करते हुए जब अंत में 14वां रतन अमृत निकला, तब अमृत को देखकर सभी देवता और दानव आपस में ही झगड़ने लगे। उस छीना झपटी में दैत्यराज ने बड़ी ही चतुरता के साथ अमृत का कलश लिया और वहां से भाग गया। उसके इस कृत्य को देखकर सभी देवगण अत्यंत मायूस हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं का दुख दूर करने के लिए अत्यंत सुंदर विश्व मोहिनी का रूप बनाया। भगवान का वह रूप करोड़ों करोड़ों कामों को मोहित करने वाला था। अब तो भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर आपस में जो असुर झगड़ रहे थे, वो झगड़ना बंद कर दिए और उस स्वरूप को निहारने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी मन में यह विचार किया कि यह बहुत अच्छा अवसर है। अतः भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए थे, वो उनके दल के करीब आ गए। दैत्यों के कानों में जब भगवान की पायल की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती, तब उन्हें लगता कि ये कौन है, ये ऐसी कौन सी सुंदरी है जिसकी आभा से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं। वो सभी भाग कर अपना लड़ाई झगड़ा भी भूल गए और अत्यंत कौतूहलवश भगवान के करीब पहुंच गए। अब तो उन सबके मन में बस एक ही बात उमड़ रही थी कि ऐसे करके इस सुंदरी का परिचय हो जाए। अतः मोहिनी रूप में भगवान श्री हरि ने मधुर मुस्कान और तिरछी नजर से सभी को अपना नाम बताया। अब तो सभी असुर और भी प्रेम से उन्मत्त हो पृथ्वी पर लेट गए। वो बोले, हे सुंदरी, हम सभी आपके माधुर्य भाव से आहत हो चुके हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और हम सब तुम्हारे ही हैं। अब जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। तुम जो कुछ कहो हम बस एक बार में वो करने के लिए तैयार हैं। तुम बस हमारा एक काम कर दो। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान बोले, क्या तुम्हें क्या काम करवाना है असुरराज? तो तुम मुझे निर्भीकता पूर्वक कह सकते हो। तब असुर सेनापति ने कहा कि हे सुंदरी, इस अमृत के लिए हम सब असुर आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। हे सुंदरी, तुम इसे अपने हाथों से इसे हम सभी को बराबर बराबर मात्रा में पिला दो, तो हमारा बहुत ही उपकार होगा। मोहिनी ने कहा, हे दैत्यराज, परंतु हमने सुना है कि इस अमृत को निकालने में देवता भी बराबर के सहयोगी हैं। तब तुम इसे अकेले कैसे पान कर सकते हो? इस पर दैत्यराज ने कहा कि हाँ सुंदरी, तुमने बिल्कुल सही सुना। हम दोनों ने समुद्र मंथन करके ही यह अमृत कलश निकाला है। तब मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी की बात है। आप लोगों ने देवों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यदि तुम्हें अपने हाथों से मैं अमृत पान कराऊंगी, तो इस धोखाधड़ी का महापाप मुझे भी लगेगा। अतः मैं तुम लोगों को अमृत पान नहीं करा सकती, क्योंकि तुम सभी लोग विश्वास के लायक नहीं हो, विश्वासघाती हो। अतः तुम लोगों को छोड़कर मैं जा रही हूँ। जब भगवान श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, मोहिनी ने जब ऐसे कहा, तो वो सभी काम से पीड़ित हो गए और उनकी कल्पना मात्र से ही घबरा उठे, क्योंकि वो मोहिनी के सौंदर्य लहरों में काम से पीड़ित थे। अतः वो मोहिनी से अब तो प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस तुम हमारा काम कर दो। तुम जैसा चाहोगी हम वैसा करने को तैयार हैं।
तब मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम सभी देवताओं को भी बुलाओ और अपने हाथों से अमृत का बराबर हिस्सा करके मैं तुम्हें अमृत पान कराऊंगी। तुम सभी असुर प्रसन्न भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी के रूप में जो सौंदर्य था उसमें खो गए और उनके समक्ष भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष सभी जो दैत्य थे वो दैत्य ने दानवों को बुलाया और सभी लोग एक लंबी कतार में बैठ गए। अब तो भगवान श्री मोहिनी जी ने अपने हाथों से सबको अमृत का पान कराया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, विश्व मोहिनी मैया की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान शिव को भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पता चला तब तो वो सती देवी के साथ बैल पर बैठकर समस्त भूतगणों को अपने साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम बैकुंठ को आए। भगवान श्री हरि ने बड़े ही प्रेम से भगवान शिव और माँ पार्वती का स्वागत सत्कार किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भगवान श्री हरि, हे विष्णु, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन करा के कृतार्थ करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, हे देव शिरोमणि, वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए है। आप तो जगत के कर्ता हो, आप तो संपूर्ण जगत के नायक हो, आपको यह रूप क्यों देखना है? पर हे प्रभु, जो आपकी इच्छा है, जो आपका आज्ञा है, वह बिना कुछ किए, बिना किसी प्रतिकार के मैं फोन कर दिए देता हूँ। और उसी समय तत्क्षण भगवान शिव सबके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। इतने में सभी गणों सहित शिव और सती ने देखा कि भगवान सजो समुद्र के सामने एक सुंदर प्याला है। भगवान वहां पर एक सुंदरी के रूप में, भगवान तो है नहीं वहां पे, पर एक सुंदरी है जो गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। उसके रूप लावण्य की आभा पूरे उपवन में जगमगा रही है। उस सुंदरी की आंखें बहुत ही कजरारी हैं, कमर बिल्कुल पतली है, सुकोमल पैर में पायजेब की झनकार से बड़े बड़े तपस्वियों के हृदय तार झंकृत हो रहे थे। भगवान शंकर उसी सुंदरी की तिरछी चितवन से आकृष्ट हो भवानी सती के समक्ष ही अपनी लज्जा को छोड़कर उस युवती के पीछे ही चल दिए। वह सुंदरी शंकर जी को आते हुए देखी तो वृक्षों की ओट में छिपते छिपाती अटखेलियां खेलने लगी, कभी सामने आती कभी छिप जाती। भगवान शिव भी उस समय अपनी इंद्रियों को बस में न कर सके, वो कामवश हो गए थे। वो अत्यंत वेग से आगे बढ़े और उस सुंदरी को पकड़ते हुए अपने हाथों से पकड़ लिया, परंतु यह क्या, भगवान श्री हरि की माया उनके हाथ से फिसल गई। भगवान शिव ने देखा कि वह सुंदरी फिर से दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। शिव भी जी भोले भाले एवं कुछ खिन्न होकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जब आंखें खुली तो छींटे मारकर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ वही मोहिनी उन्हें जगा रही है। जब भगवान शिव ने आंखें खोलकर यह देखा तब भगवान शिव ने तुरंत ही माँ भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्री हरि विष्णु को और उनकी माया सहित दोनों को प्रणाम किया और भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपने धाम को माँ भवानी एवं गणों सहित चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने पुनः माँ भवानी सहित शिव का सत्कार किया। तब शिव उनसे विदा हो अपने गणों सहित कैलाश की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित, विनाशी और काम विजेता भगवान श्री महादेव जो मोहिनी स्वरूप से अपने आप को बचा नहीं पाए तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, महादेव की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।